ये हाई रिस्क प्रेगनेंसी होती क्या है? हाई रिस्क प्रेगनेंसी में काफ़ी कंडीशंस होती है जिसकी वजह से वो लड़की को ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है. कोई कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, देयर आर मल्टीपल थिंग्स. लाइक पहले मतलब एज, उम्र बहुत इम्पॉर्टेंट है. हाँ, कि आप 18 साल के पहले अगर माँ बनो तो वो हाई रिस्क प्रेगनेंसी है. एक्चुअली 35 कट ऑफ है, बट आजकल तो हर एक पेशेंट 35 के बाद, जी। बट हमारे मतलब एक्सपीरियंस है 35 के ऊपर कॉम्प्लिकेशंस थोड़े आ जाते हैं, तो वो एक कट ऑफ पॉइंट है. 18 to 35 इज द बेस्ट एज कि आप बच्चा पैदा कर ले। ओके. देन द सेकेंड पॉइंट इज, अगर कई लड़कियों को डायबिटीज होता है, जैसे सेलिना जेटली ने अभी बताया था उसको डायबिटीज हुआ था प्रेगनेंसी में. हाँ। बट सोनम कपूर, निक जोनस वगैरह, ये सब टाइप 1 डायबिटीज है. मतलब क्या कि बचपन से ही उनको डायबिटीज होता है, किसी को 13 साल से, किसी को 15 साल से. तो ये डायबिटीज के वजह से भी हाई रिस्क प्रेगनेंसी हो जाती है. या अच्छा। कई लेडीज को ब्लड प्रेशर हो जाता है एक यंग एज में, हाँ। तो वो भी एक हाई रिस्क. कोई भी मेडिकल कंडीशन हो तो उसकी वजह से हाई रिस्क प्रेगनेंसी हो सकती है. तीसरी चीज, अभी हम IVF लोग बहुत ट्विंस पैदा करते हैं करने के लिए, जी। तो मल्टीपल प्रेगनेंसी जो है वो भी एक हाई रिस्क प्रेगनेंसी माना जाता है. और इसीलिए हम लोग कोशिश करते हैं कि किसी भी लड़की पे हम IVF करें तो सिंगल बच्चा पैदा हो, क्योंकि हाई रिस्क नहीं चाहिए. लाइक डायना हेडन मिस वर्ल्ड, उससे ट्विंस हुए थे, जी। तो दैट इज़ अ हाई रिस्क प्रेगनेंसी. चौथी चीज़ है, अगर पहले पेशेंट प्रेग्नेंट हुआ होगा और उसे अबॉर्शन हुआ होगा या प्री टर्म लेबर हुआ होगा, मतलब क्या कि 9 महीने से पहले डिलीवरी, उसे प्री टर्म कहते हैं हम. जी। तो ऐसी कोई हिस्ट्री होगी कि पहले हो चुका है, तो उन्हें भी हम हाई रिस्क प्रेगनेंसी में डाल देते हैं. अगर प्रेगनेंसी में कुछ कॉम्प्लिकेशन, मतलब आपको कुछ नहीं है, डायबिटीज प्रेगनेंसी में हुआ, जी। तो वो एक हाई रिस्क हो जाता है. या ब्लड प्रेशर, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड ब्लड प्रेशर हम उसे बोलते हैं. अच्छा। कि प्रेगनेंसी की वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है.